गुड आफ्टरनून दोस्तों। मेरा नाम जैनेन्द्र चतुर्वेदी। दोस्तों आज हम किस विषय पे बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है उसका हम एनालिसिस कैसे करें। एग्जाम्पल के लिए हम देखिए डाटा के आधार पर समझते हैं। इसी तरह से आप भी क्या कर सकते हैं, आपके इधर पर जो भी डीटीआर है लोडिंग के आधार पे एनालिसिस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक पहला डीटीआर की मैं बात करूं, डीटीआर का नाम है बाराबंकी विलेज, जो कि किसी 11 केवी फीडर बाराबंकी से फीड हो रहा है। ठीक है, ये सब डाटा एजम्पशन बेस पे लिया गया है। ये डीटीआर जो है, ये जो डीटीआर का नेम है बाराबंकी विलेज, यहाँ पर डीटीआर की जो रेटिंग है वो कितने केवीए का डीटीआर है? मान लीजिए 63 केवीए का। ठीक है, तो ये जो आर फेस की लोडिंग 75 एम्पियर, वाई फेस का 78 एम्पियर, बी फेस का 72 और न्यूट्रल का 7 एम्पियर। तो अब हम ये जानेंगे कि आखिर हमको ये जानना है कि कितना लोडिंग हो रहा है, प्रेजेंट लोडिंग क्या है इस डीटीआर पे। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए, जो आर फेस की लोडिंग है, वाई फेस की लोडिंग है और बी फेस की लोडिंग है, इसका एवरेज लोड आप निकाल लीजिए कि कितना है, वो एम्पियर में पता लग जाएगा। तो जब आप इसका एवरेज, हमने यहाँ पर देखिए एवरेज का फॉर्मूला लगा हुआ है और ये तीनों का हमने क्या कर दिया एवरेज, तो ये कितना आ गया 75। अब ये हमारा जो पीक लोड किस पे आया, एवरेज पीक लोड निकाला है, पीक एवरेज लोड किस पे, एम्पियर में। तो अब इस एम्पियर को हमको कन्वर्ट करना है केवीए में। तो इसके लिए क्या होगा, चूंकि अब देखिए हमारा जो डीटी का रेटिंग है वो केवीए में है, तो मतलब हमें जो ये हमारा लोड आया है उसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केवीए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी हमको किस में पता है, एम्पियर में। तो केवीए में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करिए, फॉर्मूला लगा दीजिए √3, मतलब ये हमने वहाँ पर वैल्यू रख दी 1.732 √3 की, इंटू आपका क्या वी का मतलब आपका क्या, चूंकि 3 फेज का वोल्टेज है, लाइन टू लाइन वोल्टेज है, तो 430 वोल्ट हो गया। ठीक है, 430 440 रहता है, तो 430 वोल्ट 3 फेज का, इनटू आई की जगह पे आप क्या करेंगे, आई आपका ये कितना है 75, और डिवाइडेड बाई आप 1000 कर दीजिए। तो आप जो एम्पियर को है किस में कन्वर्ट कर देंगे, केवीए में। मतलब यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा √3 V इंटू आई डिवाइडेड बाई 1000। मैंने डायरेक्ट क्या किया, वैल्यू पुटअप कर दी। तो ये आपका किस पे निकल आया, आपका निकल आया कि आखिर पीक एवरेज लोड कितना है इस डीटीआर का। ठीक है, अब जब ये हमें पता चल गया कितना 56 हो गया, तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज लोडिंग। तो परसेंटेज लोडिंग के लिए देखिए पीक लोड कितना है, एवरेज 56 डिवाइडेड बाई डीटीआर की रेटिंग कितनी है 63। तो जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना परसेंट हो गया लोड, ये मतलब इस डीटीआर कितना परसेंट लोडेड है, 88.66%। ठीक है, मतलब कि इस डीटीआर को अगर हम प्लानिंग प्रोस्पेक्टिव में जाएं तो इस डीटीआर के क्या है, आर्गुमेंटेशन की रिक्वायर्ड है। ठीक है ना, कि आप इसको 63 से 100 करेंगे अगर ओवरलोडेड है प्लानिंग के प्रोस्पेक्टिव में, है ना। या आप क्या कर सकते हैं कि जो इस डीटीआर का लोड है अगर नियर बाई कहीं पर और आप लोड फीड कर सकते हैं तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सिर्फ अभी हम ये देख रहे हैं। इसी तरह से हमारा मान लीजिए दूसरा एक डीटीआर है गोमती नगर, जो कि 11 केवी लखनऊ टाउन फीडर से फीड हो रहा है। ठीक है, ये डीटीआर की जो रेटिंग है वो 500 केवी है। इसका आर फेस का लोड है 75 एम्पियर। आर फेस का जो लोड है एम्पियर में है, ये पूरी लोडिंग 530 एम्पियर है। वाई फेस का मान लीजिए 540 है और बी फेस का 525 है, और न्यूट्रल में मान लीजिए 15 एम्पियर के आसपास का लोड है। तो इसमें भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले आप इन तीनों का एवरेज कर दीजिए। जब आप एवरेज कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना हुआ। इससे बाद आप क्या निकाल दीजिए, इसको चूंकि एम्पियर में दिया हुआ है इसको आप केवीए में कन्वर्ट करें, वही √3 VI डिवाइडेड बाई 1000। ये देखिए, तो √3 की जगह पे 1.732 इंटू आपका चूंकि ये 3 फेज का वोल्टेज, तो 400 यहाँ पर करना है 430 वोल्ट। ठीक है, ये आपका आ गया 430 इंटू आपका आई की जगह पे ये आपका हो जाएगा I5। ठीक है, ये वाला, और ये डिवाइडेड बाई 1000, तो आपका कितना आ गया 396। तो इससे ये पता लग रहा है, अब अगर इसका हम परसेंटेज निकालें तो ये डिवाइडेड बाई 500 केवीए का डीटीआर, तो ये कितना परसेंट लोड हो रहा, 79% लोड हो रहा है। मतलब कि ये नियर फ्यूचर में क्या होगा, ये वाला जो डीटीआर है ये ऑलमोस्ट ओवरलोडेड की कंडीशन में ही है। बट अगर आप प्लानिंग प्रोस्पेक्टिव में देख रहे हैं, ऑपरेशनल प्रोस्पेक्टिव में तो 100% लोड भी जा सकता है, बट हमको इसको प्लानिंग प्रोस्पेक्टिव में देखना पड़ेगा। तो ये आपका 79% लोड हो रहा है, तो इसको भी आप आर्गुमेंटेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या है, डीटीआर का आपका कोई भी डीटीआर हो, 25 केवीए का डीटीआर हो, 63 केवीए का डीटीआर हो, 100 केवीए का डीटीआर हो, ठीक है, 250 का डीटीआर हो, 315 का डीटीआर हो,
400 का हो या 500 kVA का DTR हो, आप उसका अगर आपको पीक लोड दे दिया जाए आर फेस, वाई फेस और बी फेस और न्यूट्रल का, है ना, मेनली तो 3 का आर वाई बी का आपको मिल जाए, तो आप उसका प्रेजेंट लोडिंग कैलकुलेट कर सकते हो और उसके आधार पे आप फर्दर ये प्लानिंग कर सकते हो कि इस DTR को ऑगमेंटेशन के रिक्वायर्ड है या नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा। एक बार पुनः आप सभी लोगों के प्यार और स्नेह के लिए तहे दिल से धन्यवाद।